श्री गणेशाय नमः, सरस्वती नमः। इस वीडियो में हम आपको छंदों में यति से संबंधित कुछ शब्दावली है उसका अध्ययन करवाने जा रहे हैं। हमारे चैनल पर रीट के छंद से संबंधित जो भी प्रश्न बनता है उनके सारे के सारे वीडियो हमारे चैनल पर बने हुए हैं। इसके अलावा छंद से संबंधित जितने भी छंद है जो प्रश्न आपके रीट के बन रहे हैं सभी की प्रैक्टिस भी हमारे चैनल पर करवाई हुई है। तो आज के वीडियो में आपको तो रीट में आपके जो क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर छंदों के बीच में यति आती है, क्योंकि सारे छंद हम पढ़ेंगे उसके उदाहरण एग्जाम्पल्स वगैरह क्वेश्चन कैसे बनते हैं सब कुछ इस चैनल पर वीडियो बने हुए हैं। लेकिन एक क्वेश्चन बनता है कि जैसे यहाँ पर आपके भोगी लिखा है, लोक लिखा है, जल्दी लिखा है, अम्बु लिखा है, जैसे भोगी लोके है ना, ऐसे करके अपने जो छंद का जो आपके लक्षण होता है उसके अंदर ये इस तरह से पूछा जाता है। मंदाक्रांता अम्बुदी रस नगेर मोह भनो तोग युगमम, इस तरह से रस का इनका पूछा जाता है। तो आपको बता दें कि ये कितने होते हैं उससे संबंधित यहाँ पर आपको जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले आपके भोगी, भोगी मतलब भोग, भोग कितने होते हैं? भोग आपके जो है भोग का मतलब यहाँ पर भोगी का मतलब सांप होता है, ठीक है ना। और सांप कितने होते हैं? 8, ठीक है ना। 8 सांप होते हैं, उनके नाम भी हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहला है वासुकी और तक्षक और कुलक और कर्कोटस और पद्म, शंख, चूड़ और महापद्म, ठीक है ना। इस तरह से आपके ये 8 सांप हो गए। तो अब बात आती है लोक की। लोक कितने हैं? 7 लोग हैं, ठीक है ना। 7 लोग जो पृथ्वी समेत 7 ऊपर वाले, वैसे 14 लोग होते हैं, लेकिन यहाँ पर छंद में जो बात होती है वो 7 लोग की होती हैं। तो यहाँ पर आपके जो है पहला लोक है वो भूलोक है। भूलोक के ऊपर भूवलोक होता है दूसरा। तीसरा होता है स्वलोक मतलब स्वर्गलोक। स्वर्गलोक के ऊपर महलोक होता है। महलोक के ऊपर जनलोक होता है। जनलोक के ऊपर तपलोक होता है। तपलोक के ऊपर सत्यलोक होता है जो मोक्ष होता है। इस तरह से आपके 7 लोक हो गए। अब आती है बात जल्दी। जल्दी मीन अम्बुदी, ठीक है ना। अम्बुदी, अम्बुदी का मतलब होता है आपके बादल। बादल कितने होते हैं? बादल आपके होते हैं 4, ठीक है ना। सबसे पहला पुष्कर। पुष्कर जो आपके पुष्कर जो कि आपके अजमेर में है वो वाला नहीं है, ये पुष्कर क्या है? बादल का नाम है। उसके बाद में होता है आवर्तक। आवर्तक के बाद में होता है द्रोण। द्रोण के अलावा होता है संवर्तक। इस तरह से आपके कुल कितने हो गए? बादल, अम्बुदी, जल्दी 4 हो गए। अब बात आती है रस की, ठीक है ना। तो जब छंद पढ़ते हैं तो 6 रस होते हैं और वो स्वाद वाले रस होते हैं। जो आपके साहित्य के रस होते हैं वो अलग होते हैं, ये स्वाद वाले रस होते हैं जो कि आपके सबसे पहला मधुर, अम्ल, उसके बाद में लवण, लवण के बाद में कटु, कटु के बाद में आपका कषाय, ठीक है ना। तो ये आपके 5 हो गए। और कषाय से पहले एक होता है तिक्त, ठीक है ना। तिक्त रस और होता है जिसको यहाँ लिख देते हैं तिक्त यानी तीखा, ठीक है ना। इस तरह से आपके 6 क्या हो गए? रस हो गए। अब आपके होता है अग। अग मतलब नग, नग मतलब पर्वत। इससे संबंधित जो भी आपके छंदों के लक्षण में लिखा हुआ आता है तो वो आपके पर्वत कितने होते हैं? 7 पर्वत है, ठीक है ना। सबसे पहला हिमालय है। हिमालय के बाद में आपका अर्बुद पर्वत होता है जो कि अरावली पर्वत है। उसके बाद में आपका विंध्य पर्वत होता है जो कि आपके विंध्याचल पर्वत है। उसके बाद में रेवतक, महेंद्र, मलय और सह्याद्री। इस तरह से आपके ये हो गए पर्वत जो कि 7 पर्वत है। आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा अग नग पर्वत कितने होते हैं? तो 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं तो वो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं। अब बताइए रुद्र कितने होते हैं? रुद्र होते हैं 11, ठीक है ना। शिव के 11 नाम है। पहला है शंभु, फिर पिनाकी, पिनाकी के बाद में गिरीश, गिरीश के बाद में स्थाणु, स्थाणु के बाद में आपका भर्ग, भर्ग के बाद में सदाशिव, सदाशिव के बाद में आपका शिव, फिर हर,
हर के बाद में शर्व, शर्व के बाद में कपाली, कपाली के बाद में आपका जो है अंतिम होता है उसका नाम होता है भव। इस तरह से आपके 11 रुद्र होते हैं। और सूर्य कितने होते हैं? सूर्य भी आपके 11 होते हैं, सूर्य भी आपके 12 होते हैं, क्योंकि रुद्र जो 11 हैं इनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। इसके अलावा रुद्र के 11 नाम और मिलते हैं जो कि अलग से हैं। वो हैं आपके मनु, मनु, महिनस, महान, शिव और ऋध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव और धृतवर्त। इस तरह से 11 अलग से नाम होते हैं, लेकिन रुद्र 11 ही होते हैं। 12 जो सूर्य हैं वो आपके 12 राशियों में सूर्य जाता है, उसकी वजह से सूर्य 12 माने जाते हैं। 12 राशियों में सूर्य जब तक रहता है तो जिस राशि में रहता है उस हिसाब से 12 सूर्य हो गए। तो यहाँ आपके सबसे पहला सूर्य, फिर मित्र, रवि, भानु, खग, आकाश में जाने वाला, फिर पूष्ण, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ, मारीच, आदित्य और सावित्र, अर्क और भास्कर। इस तरह से सूर्य कितने हो गए? 12 हो गए। अब अश्व, अश्व यानी घोड़े। घोड़े कितने होते हैं? घोड़े 7 होते हैं। जो सूर्य के रथ को खींचने वाले होते हैं ना, वो 7 होते हैं। तो अश्व जहां पर भी छंद में आता है वहां आपके 7 होगा। और ये कौन कौन से होते हैं? जो आपके गायत्री छंद है ना, उस छंद के 7 प्रकार है, वही आपके 7 अश्व है। तो सबसे पहला गायत्री, वृहति, उष्णिक, और उसके बाद में जाति, त्रिष्ठुप, अनुष्टुप, अनुष्टुप के बाद में अंतिम आपका है पंक्ति। तो इस तरह से आपके जो है अश्व कितने हो गए? 7। फिर युग आपको पता ही है, 4 युग होते हैं। 4 युग में सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस तरह से आपके ये जो है 4 युग हो गए। फिर है और अश्व एक ही बात है, जो ऊपर आपने देख लिए। तो ये आपके 7 अश्व होते हैं जो यहाँ पर सेम होंगे, ठीक है ना। फिर आते हैं पक्ष। पक्ष कितने होते हैं? 2 पक्ष होते हैं। पहला कृष्ण पक्ष और दूसरा शुक्ल पक्ष, ठीक है ना। तो ये आपके 2 पक्ष हो गए। अब अगला जो है आपके नेत्र। नेत्र कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो उनके नाम क्या है? वाम नेत्र और दक्षिण नेत्र, ठीक है ना। जो है दक्षिण आपका दायां, वाम आपका बायां। उसके बाद में गुण। गुण कितने होते हैं? 3, रज, सत और तम, ठीक है ना। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। अग्नि कितनी होती हैं? अग्नि भी आपके 3 होती हैं। 3 अग्नि कौन सी होती हैं? बड़वानल, बड़वानल, दावानल और जठराग्नि। इस तरह से आपके 3 अग्नि होगी, बड़वानल, दावानल और जठराग्नि। बड़वानल जो अपन जिस आग को देखते हैं जो वन में लगती है वो आग होती है। दावानल जो कि समुद्र के अंदर भाप बनती है। और जठराग्नि जो मनुष्य के जो डाइजेशन सिस्टम में मतलब भूख लगती है उस समय मनुष्य के अंदर जो ऊष्मा पैदा होती है उसको जठराग्नि कहते हैं। तो 3 प्रकार की अग्नि होगी। और राम कितने होते हैं? राम भी 3 होते हैं, ठीक है ना। राम कौन कौन से 3 होते हैं इसके विषय में सम्यक जानकारी नहीं मिल रही है। अब आपके सामने जो है वेद। वेद कितने होते हैं आपको पता है? 4 वेद होते हैं। ऋग्वेद और यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अंतिम कौन सा है? अथर्ववेद। इस तरह से आपके वेद 4 हो गए। आश्रम कितने होते हैं? आश्रम भी 4। पहला कौन सा? ब्रह्मचर्य, और उसके बाद में गृहस्थ, गृहस्थ के बाद में वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद में आपका
संन्यास आश्रम होता है। वर्ण कितने होते हैं? वर्ण भी 4। पहला कौन सा? ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। इस तरह से आपके 4 क्या हो गए जो आपके वर्ण। युग कितने होते हैं? 4, जो कि पहले बता चुके हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इस तरह से युग 4 होते हैं। अब इम्पोर्टेंट आता है शर। शर का मतलब होता है बाण। बाण कितने होते हैं? 5। ठीक है ना। 5 बाण कामदेव के होते हैं। कामदेव के 5 बाणों के नाम, सबसे पहला है मारण और दूसरा है स्तंभन और तीसरा आपका जो है जृंभन। जृंभन के बाद में शोषण। शोषण के बाद में अंतिम जो है आपका 4 हो गए। अंतिम है उसका नाम है आपका उन्मादन। उन्मादन या फिर मनमत। मनमत जो कि कामदेव का दूसरा नाम है। मनमंथ। इस तरह से आपके 5 बाण हो गए। अब इंद्रिय आपको पता है कितनी होती हैं? इंद्रिय होती हैं 5, जिसके अंदर आप देख सकते हो 5 तो ज्ञानेंद्रिय होती हैं और 5 ही कर्मेंद्रिय होती हैं। ज्ञानेंद्रियों में 5 कौन सी? त्वचा, जिससे पता चलता है, रसना, जीभ है ना, श्रोत्र, श्रोत्र का मतलब कान, उससे ज्ञान ग्रहण किया जाता है। उसके बाद में नासिका, नाक, उससे भी ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है ना। नासिका का आपके इसको जो है आपके घ्राण भी कहते हैं। ठीक है ना। घ्राण, घ्राण नासिका एक ही है। और अंतिम आपका जो है वो आपके बनेगा नेत्र। नेत्र से भी अपन देख करके और ज्ञान प्राप्त करते हैं। कर्मेंद्रिय यानी जिससे कर्म किए जाते हैं। हस्त, दोनों हाथ जिससे कर्म किए जाते हैं। पाद, दोनों पैर जिससे कर्म किए जाते हैं। और उसके बाद में आते हैं आपके वाक। वाक मतलब वाणी। रसना ये आपके जीभ, जिससे स्वाद का पता होता है। वाक मतलब वाणी से जो कर्म करते हैं, अपन किसी दूसरे को कुछ कहते हैं। और उसके बाद में आता है गुदा। ठीक है ना। गुदा, गुदा के बाद में जननेन्द्री। इन सभी से कर्म किए जाते हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री। तो इंद्रिय कितनी होती हैं? 5। उसके बाद में भूत। भूत का मतलब प्राणी भी होता है, भूत का मतलब तत्व भी होता है। प्राणी के अंदर कितने मेटल्स होते हैं? आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। इस तरह से ये 5 भूत होते हैं और ये 5 सेम के सेम तत्व होते हैं। इनको तत्व भी कहते हैं और भूत भी कहते हैं। अब शास्त्र कितने होते हैं? ये आपके भूत और तत्व 5 हो गए। शास्त्र कितने होते हैं? 6। ठीक है ना। 6 शास्त्र कौन कौन से? सबसे पहला न्याय शास्त्र। न्याय शास्त्र के बाद में आपका वैशेषिक शास्त्र। वैशेषिक शास्त्र के बाद में आपका तीसरा आता है सांख्य शास्त्र। चौथा आपका है योग शास्त्र। 5वां आता है मीमांसा शास्त्र। और उत्तर मीमांसा को अपन कहेंगे वेदांत। तो इस तरह से आपके शास्त्र भी कितने हो गए? 6। फिर अपन बात करते हैं ऋतु। ऋतु कितनी होती हैं? ऋतु भी आपके 6। सबसे पहले फरवरी में आती हैं। 2 महीने की होती हैं सब। 6 ऋतु होती हैं, 12 महीने होते हैं एक साल में। तो सबसे पहले होती हैं वसंत ऋतु, फरवरी में स्टार्ट होती हैं। वसंत पंचमी आती हैं। उसके बाद में ग्रीष्म ऋतु आ जाती हैं। ग्रीष्म आपके अप्रैल मई जून में होती हैं। उसके बाद में वर्षा ऋतु आ जाती हैं, जो कि आपके अगस्त महीने में होती हैं। वर्षा ऋतु के बाद में आपकी शरद ऋतु आ जाती हैं, जो सर्दी ऋतु से जस्ट पहले होती हैं। उस सर्दी ऋतु के बाद में शरद ऋतु के बाद में हेमंत ऋतु आती है। हेमंत दिसंबर और जनवरी के महीने में होती हैं, जहाँ मतलब खूब आपके हेम गिरता है, मतलब जो है आपके बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। उसके बाद में आती हैं शिशिर। इसको पतझड़ ऋतु भी कहते हैं। तो ये आपके 6 ऋतु हो गई। अब मुनि। मुनि कितने होते हैं? ऋषि कितने? 7। जो सप्तऋषि है वही 7 ऋषि है। ठीक है ना। उनमें से है
सबसे पहला कश्यप ऋषि, जिसकी देवता और दानव सारे के सारे कश्यप ऋषि की संतान है, उसके 13 पत्नियां हैं, दिति और अदिति दोनों उनकी पत्नी हैं। इस तरह से कश्यप ऋषि सबसे पहला ऋषि है। उसके बाद में आपका आता है अत्रि, कश्यप, अत्रि। उसके बाद में वशिष्ठ, वशिष्ठ के बाद में विश्वामित्र, विश्वामित्र के बाद में आपके भरद्वाज आते हैं, भरद्वाज के बाद में जमदग्नि, जमदग्नि ऋषि आते हैं, जमदग्नि के बाद में आपके आते हैं गौतम मुनि, सबसे अंत में आपके गौतम ऋषि आते हैं। इस तरह से आपके ऋषि हो गए जो है आपके 7। अब है आपके स्वर, ठीक है ना। स्वर कितने होते हैं? संस्कृत में 13 और हिंदी में 11, लेकिन वो स्वर नहीं है। जब छंद पढ़ते हैं तो स्वर आपके जो है संगीत के स्वर होते हैं, और संगीत के स्वर कितने होते हैं? 7, ठीक है ना। सबसे पहला षडज, षडज के बाद में ऋषभ, ऋषभ के बाद में तीसरा आता है गंधार, गंधार के बाद में चौथा होता है मध्यम, क्योंकि 3 इधर 6 और बीच वाला मध्यम, और 5वां होता है पंचम, और 6ठे को कहते हैं देवत, और 7वें को कहते हैं निषाद। इस तरह से आपके 7 संगीत के स्वर होते हैं। अब आपके वशु कितने हैं? वशु आपके 8, 8 वशु में 2-2 का जोड़ा है। पहला है अहेश और ध्रुव, ये 2 आपके हो गए, और दूसरा है सोम और धरा, 4 हो गए। अनल और अनिल, अनल और अनिल, ये आपके 6 हो गए। उसके बाद में अंतिम जोड़ा है प्रत्युष और प्रभाष। इस तरह से आपके 8 वशु होते हैं। याम कितने होते हैं? याम भी 8 होते हैं। 24 घंटों में 3-3 घंटे के 8 याम होते हैं। तो दिन के 4 याम और रात के 4 याम। पहले दिन के 4 याम देखते हैं। पहला होता है आपका पूर्वाहण, पूर्वाहण, और दूसरा होता है मध्याहन, मध्याहन, तीसरा होता है अपराहण, अपराहण होता है, और चौथा होता है सायं। तो ये आपके जैसे आप देख सकते हो, सुबह 7 से 10, फिर 11, 12, 1, और जो आपके 10 से 11, 12, 1, फिर 1 से 2, 3, 4, फिर 4 से 5, 6, 7। तो इस तरह से 7 बजे से 10 बजे पूर्वाह्न, 10 बजे से 1 बजे मध्याह्न, 1 बजे से 4 बजे तक अपराह्न, और 4 बजे से 7 बजे तक सायं। ये दिन के 4 याम हो गए, और 4 याम होते हैं रात के। सबसे पहले होता है प्रदोष, प्रदोष याम रात्रि का। दूसरा होता है मध्य रात्रि से पहले, उसको कहते हैं निशिथ। क्या कहते हैं? निशिथ। और तीसरा होता है त्रियामा, त्रियामा के बाद में फिर दूसरे दिन सुबह हो जानी शुरू हो जाती है, तो उसको कहते हैं उषा। तो ये 4 याम रात्रि के, 4 याम दिन के। अब इसके बाद में आपके आती है सिद्धियां। तो सिद्धियां कितनी होती हैं आपको पता है? सिद्धि, रिद्धि और सिद्धि। इस तरह से आपको जो आपके जो सिद्धि होती है वो तो आपके 8 होती है। सिद्धि कितनी होती है? 8, और 9 होती है निधि। जो निधि आपके यहाँ पर नहीं है, केवल सिद्धि के बारे में है, जो आपके छंद के अंदर प्रश्न पूछा जाता है। तो आपके सिद्धि कितनी होती हैं? 8। सबसे पहली अणिमा, दूसरी महिमा, और तीसरी गरिमा। इसका मतलब भी होता है कुछ कुछ। अणिमा का अणु बन जाता, महिमा का मतलब महान बन जाता, गरिमा का मतलब पर्वत बन जाना, लघिमा का मतलब है सूर्य को भी लांग देना। उसके बाद में प्राप्ति, प्राप्ति के बाद में प्रकाम्य, प्रकाम्य के बाद में आपकी आती है ईशत्व, यानी खुद ईश्वर बन जाना। उसके बाद में होता है वशित्व। इस तरह से 8 आपके सिद्धि हो गई। उसके बाद में भोगी, भोगी का मतलब सांप। सांप आपको पहले बताया जा चुका है, जो कि आपके 8 होते हैं। आपको बताए थे वासुकी, तक्षक, कुलक, कर्कोटस, पद्म, शंख, चूड़ और महापद्म, जो आपको पहले बताए जा चुके हैं। अब उसके बाद में आते हैं अंक। अंक कितने होते हैं? 9, जो आपको पता ही है कि 1 से लगा करके 9 तक होते हैं।
ये अंक होते हैं। उसके बाद में आते हैं ग्रह। ग्रह कितने होते हैं? 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह आपको पता है। सबसे पहला आपके बुध और शुक्र के बाद में तीसरा आता है पृथ्वी, मंगल, ये 4 आंतरिक हैं। उसके बाद में बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। इस तरह से ये 9 ग्रह माने जाते हैं। उसके बाद में आता है द्रव्य। द्रव्य आपके कितने होते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी आपके होते हैं जो है 9 द्रव्य होते हैं, जिसके अंदर जो है 4 तो आपके मेटल होते हैं, 5 मेटल होते हैं और उसके बाद में 5 होते हैं जो आपके भाववाचक संज्ञा के हैं। 4 भाववाचक संज्ञा के और 5 आपके मेटल होते हैं। मेटल में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये कितने हो गए आपके? ये आपके 5 मेटल होते हैं ना, 5 तत्व है, वो द्रव्य के अंदर आते हैं। प्लस आपके जो है 4 होते हैं वो काल मतलब समय, फिर आता है दिक मतलब दिशाएं, फिर आता है आत्मा और फिर आता है मन। इस तरह से आपके 9 द्रव्य हो गए। अब यहाँ पर बात होती है निधियाँ। निधि कितनी है? निधि भी आपको बता देते हैं। 9 निधियाँ होती हैं। 9 निधियों में आपके सबसे पहली है जो कि पद्म के बाद में महापद्म के बाद में जो है आपकी नील के बाद में मुकुंद। ये आपके जो है निधियों के नाम है, सिद्धियों के नाम ऊपर दे दिए। मुकुंद के बाद में आता है नंद के बाद में मकर के बाद में कश्यप के बाद में आती हैं शंख। तो इस तरह से आपकी 9 निधियों के नाम भी आ गए। अब आती हैं दिशाएं। दिशाएं कितनी होती है? 4। रंग दिशाएं होती हैं आपके 10 दिशाएं होती हैं। 10 दिशाओं को कैसे कन्वर्ट करोगे? 10 दिशाओं को जो है सबसे पहले आपकी आती हैं ऊपर, जो ऊपर होता है ना वो। ऊपर के बाद में आती है ईशान के बाद में पूर्व के बाद में आग्नेय के बाद में जो आपके दक्षिण के बाद में नैऋत्य के बाद में पश्चिम के बाद में आपके है वायव्य के बाद में उत्तर के बाद में आती है ऊर्ध्व, अधः यानी सबसे नीचे। तो ये 2 दिशाएं जो ऊपर और नीचे की हैं ये पता नहीं। ऊपर वाले को कहते हैं ऊर्ध्व, ठीक है ना। उसके बाद में शुरू हो जाती है ईशान से। ईशान के बाद में पूर्व के बाद में आग्नेय के बाद में आती है आपके दक्षिण के बाद में आती हैं दक्षिण और पश्चिम के बीच में नैऋत्य के बाद में आ जाती हैं पश्चिम के बाद में आती है आपके जो आपके उत्तर और पश्चिम के बीच में, उसको वायव्य कहते हैं। वायव्य के बाद में उत्तर के बाद में सबसे नीचे की जो दिशा है उसको कहते हैं अधः। तो इस तरह से आपकी 10 दिशाएं होगी। उसके बाद में अवतार कितने हैं? 10। सबसे पहला मत्स्य अवतार के बाद में कूर्म अवतार, कछुए का अवतार, फिर वराह अवतार के बाद में नरसिंह अवतार हुआ था ये। उसके बाद में आपका वामन अवतार हुआ। वामन के बाद में परशुराम के बाद में जो आपका रामावतार, फिर कृष्णावतार के बाद में बुद्धावतार हुआ 9वां, और 10वां अवतार अभी होना है जिसका नाम है आपके निष्कलंक अवतार अभी होना है। तो अवतार कितने हुए? 10। उसके बाद में मास कितने होते हैं? 12। सबको पता है। शुरू कहाँ से होता है? चैत्र, वैशाख। इनका नाम कैसे पड़ा? यानी चैत्र महीने की जो पूर्णिमा होती है उसको चित्रा नक्षत्र होता है, चित्रा नक्षत्र की वजह से चैत्र पड़ा। वैशाख की जो पूर्णिमा होती है उसको विशाखा नक्षत्र होता है, इसीलिए उसका नाम वैशाख पड़ा। ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा को ज्येष्ठा नक्षत्र होता है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को उत्तराखंडा नक्षत्र होता है। श्रावण महीने की पूर्णिमा को जो आपके श्रवण नक्षत्र होता है। और उसके बाद में जो है आपके भाद्रपद मास की पूर्णिमा को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होता है। उसके बाद में आश्विन महीने को अश्विनी नक्षत्र होता है उसकी पूर्णिमा को। उसके बाद में आपका आ जाता है
मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा को आपके मृगशिरा नक्षत्र होता है और पौष महीने की पूर्णिमा को पुष्य नक्षत्र होता है। माघ महीने की पूर्णिमा को मघा नक्षत्र होता है और फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को जो आपके उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र होता है। इस तरह से आपके ये जो है हमने बताए हैं आपको कि जो छंद के अंदर जो चीज़ें पूछी जाती है, जो आपके छंद के जो लक्षण होते हैं उसमें ये कुछ लिखे हुए आते हैं, जहाँ पर कोमा लगाया जाता है, यति लगाई जाती हैं, तो वो विस्तार से हमने आपको बताए हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पर जो है रीट से संबंधित जो भी आपके जो छंद बन रहे हैं सब के सब पढ़ाए हुए हैं। एक एक का विस्तार से जो है बताया गया है कि उसके लक्षण की व्याख्या की गई है और उदाहरण से समझाया गया है। इसके अलावा ट्रिक के माध्यम से भी समझाया हुआ है कि सारे नक्षत्रों के जो है आपके ट्रिक के माध्यम से किस तरह से आप याद कर सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ में हम आपको कह देते हैं कि ट्रिक वाला वीडियो आप जरूर देखें और इस वाणी को अगले वीडियो तक विराम देते हैं। भगवान आपका भला करें। हे भगवान, भला सबका करो, लेकिन शुरू हमसे करो।